नया संसद भवन, 5 लेयर सिक्योरिटी, फिर भी लोकसभा में घुसपैठ। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश्वर और आप देख रहे हैं समसामयिक विषयों पर डिस्कशन। चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं और ये खबर आप लोगों तक पहुंच ही गई होगी, है ना। वैसे मैंने भी सोचा कि इसको वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ साझा करूं, क्योंकि ये घटना है तो वैसे सामान्य, लेकिन इस घटना ने आज से 22 साल पहले, और वो आज का ही दिन था, 13 दिसंबर 2001 की उस घटना, उस आतंकवादी हमले की ओर हमारा ध्यान केंद्रित करता है ना, जिसने पूरे भारत को हिला दिया था। अब आज उस ऐतिहासिक परिदृश्य को भी देखेंगे और भी कई सारे समसामयिक चीज़ों को, वर्तमान की चीज़ों को समझेंगे कि कैसे ये ब्रीच हुआ, कहाँ क्या कमी थी, और फिर इसके पूरे बैकग्राउंड को भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो आज हुआ क्या एग्जैक्टली। वैसे तो आप लोगों को पता होगा, और जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बताऊँ, ठीक है, कि आज संसद में, है ना, संसद में, लोकसभा में, ठीक है, ये 0 आवर का समय, जिन लोगों को अगर पता होगा, है ना, कि लोकसभा में जो पहला आवर होता है उसको क्वेश्चन आवर बोलते हैं, और फिर 12 से 1 के बीच में जो समय होता है वो 0 आवर का समय होता है, जिसमें समसामयिक विषयों पर जो महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं, है ना। इस पर तो कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आवर, 0 आवर के विषय में। खैर, आज हम लोग इसको परीक्षा के दृष्टिकोण से ना देख करके एक, है ना, विषय के रूप में, एक सामाजिक विषय के रूप में देखेंगे। देखिए, जैसा हुआ क्या था, तो हुआ ये था कि आज जो है, आज 2 चीजें थी, ठीक है। पहला तो एक लोकसभा का सदन ऑब्वियसली चल ही रहा था, ठीक है। ये शीतकालीन, आपको पता है कि सेशन चल रहा है लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर। आज का ही दिन, आज 13 दिसंबर का दिन है, 13 दिसंबर 2023, और आज से एग्जैक्टली 22 वर्ष पहले, अगर पता हो आप लोगों को, तो इसी जो पुराना संसद भवन है बेसिकली, वहां पर क्या हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था आज के दिन। और आज ही प्रधानमंत्री जी ने और जो राष्ट्रपति है ना, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने जो है, जो लोग इसमें शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि दी थी। और आज लोकसभा का सदन भी चल ही रहा था, ठीक है। फिर अचानक क्या हुआ, उस समय सदन में अफरा तफड़ी मच गई, जब क्या हुआ कि 2 लोग, जो विजिटर गैलरी बनी होती है, विजिटर गैलरी से नीचे कूदे और उन्होंने जो मेंबर्स की सीट है वहां पर उछलना शुरू कर दिया। और जब उनको रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने अपने जूते से निकाल करके एक येलो कलर का स्प्रे, है ना, किया। वैसे तो वो कोई नशीला स्प्रे तो नहीं था, ठीक है, एक सामान्य कलरफुल स्प्रे था जो एक प्रोटेस्ट के लिए यूज किया जाता है। लेकिन इस घटना ने थोड़ी देर के लिए लोकसभा को, है ना, जो है वहां पर एक अफरा तफरी वाली स्थिति पैदा कर दी। सांसद इधर उधर भागने भी लगे, है ना। कुछ लोगों ने, जो लड़के घुसे हुए तो उनको पकड़ करके मारना भी शुरू कर दिया, है ना, अपने बचाव में। तो इस समय स्थिति थोड़ी, है ना, परेशानी वाली हो गई। पूरा संसद, जो आप यहाँ पीछे इमेज भी देख सकते हैं संसद में, वैसे यहाँ पर क्लियर आपको इमेज तो नहीं दिख रहा होगा, आपने थंबनेल में जरूर इमेज देखा होगा या आपने न्यूज में जरूर देख लिया होगा। पूरा संसद जो है वो धुआं धुआं हो गया था, है ना। ये एक तरफ संसद के अंदर ये घटना घटी है, साथ में ही आज ही के दिन सुबह बाहर भी चल रहा था, है ना, बाहर भी प्रोटेस्ट चल रहा था। बाहर भी कई तरह के नारे लगाए जा रहे थे, है ना। बाहर एक महिला, नीलम नाम की एक महिला थी, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक है। और जो अंदर घुसे जो लड़के थे, उनमें एक सागर नाम का भी लड़का था, ठीक है, उनको भी अरेस्ट कर लिया। खैर, इन सभी को अरेस्ट कर लिया गया और इन सबसे पूछताछ की जा रही है ना। अब देखिए, ये घटना अगर आप देखें तो वैसे तो ये कोई बहुत बड़ा सीरियस घटना ही था, लेकिन इस घटना ने कई सीरियस सवाल जरूर खड़े कर दिए, कुछ सीरियस क्वेश्चन खड़े कर दिए। और वो क्या है, देखिए, हाल फिलहाल में मैं कुछ आपको पहले अभी वर्तमान का परिदृश्य देता हूं, फिर मैं ऐतिहासिक परिदृश्य पर भी थोड़े इस पर जाऊंगा, ठीक है। और आज हम लोग 2001 की घटना को भी जानेंगे कि वहां क्या हुआ था, और उस पर हम लोग समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है। पहले आज क्या हुआ इसको समझते हैं, और मैंने कोई सारी चीजें ऑलरेडी आपको बताई, ठीक है। देखिए, एक तो यहां पर जो मैंने अभी बताया ये तो हुआ, साथ में ही अगर मैं देखूं, ठीक है, देखिए यहाँ पर और क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें जो कुछ लोग अरेस्ट हुए थे, उसमें जैसा मैंने कहा, एक अनमोल सिंधे थे, ठीक है, जो कि लातूर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। एक नीलम, जो है ना, बाहर संसद के बाहर वो नारा लगा रही थी, ठीक है। और ये जो नारा लगा रहे थे ये थोड़े अलग, है ना, ये ऐसा जो एक प्रोटेस्ट का नारा होता है, संविधान बचाओ का नारा, मणिपुर के हिंसा को लेकर के नारा, है ना, इस तरह के नारे लगाए जा रहे थे इनके द्वारा, और जो स्प्रे का यूज किया जा रहा था प्रोटेस्ट के रूप में, ये चीजें चल रही थी बाहर। बात समझ में आ रही है। और वहां पर लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें मैंने कहा भी कि नीलम, जिनका संबंध हिसार से है, और अमोल सिंधे, जिनका संबंध महाराष्ट्र
महाराष्ट्र से उनको गिरफ्तार किया गया। ये लोग बाहर नारेबाजी कर रहे थे, है ना। अब देखिए इस घटना ने, ये घटना इतना बड़ा, एक तो आज का दिन, क्योंकि 13 दिसंबर ऐसा मैंने कहा 2001 की वो याद दिलाता है, जैसा आप यहां पर देख भी रहे हैं कि 22 साल बाद फिर से संसद पर हुए आतंकी हमले की जो एक याद ताजा कर दी, ठीक है। और ये देश की राजधानी दिल्ली में संसद भवन की सुरक्षा में ये अब बहुत बड़ी चूक है ना। जब संसद पर पहले इस तरह के हमले हो चुके हैं, आतंकी हमले हो चुके हैं, और जहां पर 5 लेयर सिक्योरिटी की बात कर रही है, वहां पर कुछ लोग आसानी से संसद भवन के अंदर घुस करके, है ना। देखिए ये लोग सामान्य प्रोटेस्टर थे या क्या कहानी अभी आगे पता चलेगा, लेकिन अगर सोचिए इनमें से इन युवकों के पास कोई हथियार होता, है ना, किसी तरह की, है ना, ऐसी चीजें होती जिससे सांसदों को चोट या हानि पहुंचाई जा सकती थी, तो ये विषय कितना और ज्यादा, है ना, प्रॉब्लमेटिक हो सकता था, है ना। ये चीजें हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आपको याद हो, अब यहां एक सवाल और भी आता है कि हाल फिलहाल में अगर आपको पता होगा कि खालिस्तानी, है ना, जो आतंकवादी जो पन्नू है, ठीक है, जो बहुत फेमस है, ठीक है, और उन्होंने हाल फिलहाल में ही संसद को लेकर के, संसद पर अटैक को लेकर के धमकी दी थी, है ना। और इस धमकी के बावजूद, इस धमकी के बाद कहा जा रहा था कि दिल्ली हाई अलर्ट पर है, सिक्योरिटी बहुत हाई अलर्ट पर है, लेकिन यह सवाल खड़ा करता है क्या सच में सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर थी? क्या सच में दिल्ली जो है हाई अलर्ट पर है? क्या सच में सांसद जो है या सांसद सुरक्षित हैं, जो मेंबर्स हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, क्या वो सुरक्षित हैं? ऐसे कई सवाल सामने खड़े होते हैं हमारे सामने, है ना। अब देखें, चलिए, तो यहां पर आप कुछ चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए लोकसभा, जैसा मैंने बताया क्या हुआ था कि लोकसभा की कार्रवाई के दौरान 2 युवक सुरक्षा तोड़ करके सदन के बीच, ये सारी बातें आप जान ही रहे, ठीक है। और इस घटना ने एक बार फिर से क्या किया, 22 साल पुराने उस आतंकी घटना की याद ताजा कर दी है, जब आपको पता होगा पाकिस्तानी आतंकियों ने आज के ही दिन यानी 13 दिसंबर, है ना, ये घटना आपको, अगर ये आज का दिन 13 दिसंबर और 13 दिसंबर, है ना, 2001 को जो है भारतीय संसद परिसर पर हमला किया था, जिसमें दिल्ली पुलिस के कई जवान सहित जो है 9 लोग शहीद हो गए थे। आज उनको श्रद्धांजलि भी दी गई थी, ठीक है। और, है ना, जवाबी कार्रवाई में वो 5 आतंकवादी जो है मार गिराए गए थे। ये वो घटना थी, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग जो है यहां पर कुछ समझते हैं। मैं पहले आपको कुछ तस्वीरें बस दिखा देता हूं, ठीक है। ये तस्वीर अगर आप यहां पर देख रहे होंगे तो ये तस्वीर है उस 2001 के घटना की। अब हम लोग थोड़ा ऐतिहासिक परिदृश्य को देखेंगे, फिर हम उसको वर्तमान से जोड़ करके जो सवाल खड़े होते हैं उन सवालों पर भी बात करेंगे कि पन्नू के धमकी के बाद, है ना, आखिर सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, ठीक है। सरकार, है ना, और इस पर क्या आप देखते हैं कि रिस्पॉन्स लेती है, ठीक है। ये एक बहुत कंसर्न का मुद्दा है। आप देखिए यहां वो लोग हैं जो शहीद हुए थे, है ना, उनको श्रद्धांजलि भी दी जाती है, हर वर्ष दी जाती है 13 दिसंबर को, ठीक है। आगे बाकी यहां पर आप देख रहे हैं रिमेंबरिंग 2001, है ना, इंडियन पार्लियामेंट अटैक, ठीक है। और यहां पर वो तस्वीर आपको कुछ, मैंने बस आपको कुछ तस्वीरें आपके साथ में साझा कर रहा हूं ताकि आप ये समझें कि क्या हुआ था, ठीक है। अब ये कहानी तो आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा, और इस तस्वीर में अगर आप देख सकते हैं तो ये वही व्यक्ति हैं जो इस घटना के मास्टरमाइंड थे, जिनका नाम आप जानते होंगे। ये कौन है? ये है अफजल गुरु, है ना। ये कौन है? ये है अफजल गुरु। अगर इनको आपको नाम याद होगा, वैसे यहां नाम इनका लिखा हुआ भी है, ठीक है। ये कौन है? तो ये है आपके अफजल गुरु, है ना। ये कौन है? तो यहां आप देख सकते हैं ये है अफजल गुरु, ठीक है। चलिए, इनके साथ और भी लोग थे, मैं बता भी रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये है अफजल गुरु, जिनको, है ना, 2013 में फांसी दी गई थी इसी केस में, ठीक है। तो 13 दिसंबर 2021 को जो 5 आतंकियों ने संसद पर हमला किया था, है ना, उसका ये मास्टरमाइंड था अफजल गुरु। अफजल गुरु कई कारणों से न्यूज में, है ना, पहले भी रहे थे। देख, तो इनको जब फांसी दी गई थी उसके बाद भारत के अंदर, ये दुर्भाग्य है कि भारत के अंदर कुछ लोग, है ना, इनका सपोर्ट कर रहे थे और कई ऐसे नारे लगा रहे थे, इनके समर्थन में नारे लगाए जा रहे थे, है ना। चलिए अब देखते हैं कि इसकी कहानी और वो जो आपका 2001 की जो घटना थी, पहले हम लोग उसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है, कि क्या हुआ था 2001। देखिए 13 दिसंबर 2001 की बात हो रही है, ठीक है। और संसद में क्या हो रहा है? ऑब्वियसली ये आज का ही यही समय था, ठीक है, विंटर सेशन चल रहा था, है ना। और उस समय महिला आरक्षण बिल पर बहुत ज्यादा हंगामा चल रहा था। और उस समय आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। 2001 के समय जो है इस देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है। और महिला आरक्षण बिल को लेकर के संसद में बहुत ज्यादा हंगामा चल रहा था, ठीक है। और परिणाम क्या हुआ कि संसद को जो है 11:02 पर संसद को स्थगित कर दिया गया। बात समझ में आ रही है? सदन को जो है वो स्थगित कर दिया गया। और
और इसके बाद क्या हुआ कि जो अटल बिहारी वाजपेयी है ना, और जो विपक्ष की नेता है यानी कि सोनिया गांधी उस समय थी, है ना, वो दोनों वहां से चले गए, यानी कि वो लोग संसद से निकल गए। बात समझ में आ रही है। फिर क्या हुआ, 11:30 बजे की बात है ना, उपराष्ट्रपति जो है ना, वो उस समय निकलने वाले थे, ठीक है, और उपराष्ट्रपति का ही इंतजार जो है ना जो है हो रहा था कि सुरक्षा बढ़ी हुई थी, ठीक है, सुरक्षा थी, ठीक है, और ये जो है उसी समय जब उपराष्ट्रपति को निकलने को लेकर के गेट पर सुरक्षा बढ़ी हुई थी, तो दूसरे गेट से, है ना, गेट नंबर 12 से जो है एक एम्बेसडर कार घुसती है, जिसमें वो 5 आतंकवादी सवार थे। ये एम्बेसडर कार जो है गेट नंबर 12 से अंदर घुसती है, ठीक है, जिस समय बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड अगर आप देखें तो वो निहत्थे थे, ठीक है। ये सब जब ये एम्बेसडर कार घुसती है और वो बहुत तेजी से, है ना, बहुत तेजी से अंदर घुसती है, तो सिक्योरिटी गार्ड्स को थोड़ा शक होता है और उसके पीछे सिक्योरिटी गार्ड जो है वो दौड़ते हैं, है ना, और जब वो दौड़ते हैं तो क्या होता है, उस एम्बेसडर कार के पीछे जब वो दौड़ लगाते हैं, तभी क्या होता है, आतंकियों की ये जो कार है वो उपराष्ट्रपति की कार से टकरा जाती है। उपराष्ट्रपति उसमें थे नहीं, ठीक है, उपराष्ट्रपति की कार से टकरा जाती है और फिर क्या होता है, आतंकवादी उससे 5 आतंकवादी बाहर आते हैं और वो अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं, ठीक है। इनके पास AK-47, हैंड ग्रेनेड और इस तरह के कई हथियार थे, ठीक है, और जबकि उस समय जो सिक्योरिटी गार्ड उनके पीछे दौड़ रहे थे वो निहत्थे थे, है ना। अब देखिए क्या हुआ, तो इस समय जो है, अब देखिए इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो तो निकल चुके थे संसद भवन से, ठीक है, और जो सोनिया गांधी विपक्ष की नेता थी वो भी निकल चुकी थी, लेकिन अभी भी संसद के अंदर कई महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उनमें से, है ना, आपको पता होगा कि उस समय जो गृह मंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी वहीं थे, ठीक है। इसके अलावा प्रमोद महाजन जैसे कई बड़े नेता जो है और पत्रकार भी संसद भवन में मौजूद थे, ठीक है, और सभी को अंदर जो है वो सुरक्षित रहने को कहा गया। जब सिक्योरिटी गार्ड्स को पता चला, सिक्योरिटीज को ये इन्फॉर्मेशन मिली और उसके बाद उनको कहा गया। फिर बाद में क्या हुआ, है ना, अब देखिए ये आतंकवादी जो हैं, ठीक है, ये अलग अलग गेट से अंदर घुसने का प्रयास इन्होंने करना शुरू किया, जिसमें से, है ना, एक आतंकवादी गेट नंबर 1 से उन्होंने सदन के अंदर घुसने का प्रयास किया, ठीक है, और उसे वहीं मार गिराया। वैसे उस 1 नंबर गेट पर जो आतंकवादी जो घुसना, उन्होंने अपने शरीर में बेसिकली बॉम्ब लगा लिया था, ठीक है। जब उनको मारा गया तो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और एक बहुत अच्छा खासा ब्लास्ट जो है वहां पर देखने को मिला, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, वहीं बाकी अगर आतंकवादियों की बात करें, बाकी 4 आतंकवादियों ने गेट नंबर 4 में सदन में घुसने की कोशिश की, उनमें से 3 को गोलियों से मार गिराया गया, ठीक है। इसके बाद जो आखिरी आतंकवादी था वो गेट नंबर 5 से जो है वह संसद के अंदर जो घुसने की तरफ, मतलब बेसिकली वो गेट नंबर 5 की तरफ उसने दौड़ लगाई, है ना, लेकिन उनको भी जो है गार्ड्स ने, ठीक है, सुरक्षा गार्ड्स ने उनको भी मार गिराया, ठीक है। और इस तरह से, है ना, लगभग 11:30 में ये मुठभेड़ शुरू हुई थी, 11:30 के बजे ये जो है मुठभेड़ शुरू हुई और इसमें, है ना, 4 बजे तक ये आपका मुठभेड़ खत्म हो गया। ये एक कहानी थी, ये जो मैंने आपको बताया, वैसे इसके बारे में आपको आइडिया भी होगा, ये बेसिक कहानी है, ये बेसिक स्टोरी है जो आपको पता होना चाहिए। जो 13 दिसंबर, है ना, 2001 की, जिसमें ये 5 आतंकवादी जो मारे गए। अच्छा, इन 5 आतंकवादियों का जो अगर बात करें, इसके जो मास्टरमाइंड में थे, है ना, एक तो आप पीछे देख रहे हैं अफजल गुरु थे। अफजल गुरु के अलावा जो है इसमें SR गिलानी भी थे, है ना। इसके अलावा SR गिलानी के अलावा अफसान गुरु और शौकत हुसैन, ये वो लोग थे जिनको इस घटना के मास्टरमाइंड के रूप में गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एकमात्र अफजल गुरु को फांसी हुई थी, है ना। इसके अलावा जो है जैसे गिलानी थे और जो अफसान अहमद थे, ठीक है, मतलब अफसान थे, गुरु थे, उनको तो बरी कर दिया गया। और फिर जो आपके शौकत हुसैन थे उनको, है ना, पहले तो उनको मौत की सज़ा सुनाई, लेकिन मौत की सज़ा को घटा करके 10 साल की उनको सज़ा सुनाई गई, है ना। और एकमात्र व्यक्ति जो कि अफजल गुरु, इनका सबसे बड़ा रोल था इस घटना में, ठीक है, इनको क्या किया गया, इनकी जो फांसी की सजा है उसको बरकरार रखा गया। वैसे ये राष्ट्रपति तक जो है माफी के लिए पहुंचे थे, लेकिन उसमें प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति थे, है ना, उन्होंने इस चीज को सरासर नकार दिया, ठीक है, उनके माफीनामे को नकार दिया और इनको जो है ना 9 फरवरी 2013 को जो है इनको फांसी हो गई। कब हुई थी इनको फांसी, तो इनको फांसी हुई थी 9 फरवरी, है ना, 9 फरवरी, ठीक है, 9 फरवरी आपका 2013 को इनको फांसी दे दी गई, ठीक है। अब देखिए
इनको जब फांसी दी गई थी तो दिल्ली में ही कई जगह कई एरियाज़ में कह सकते हैं, कई जगह जो है इनके समर्थन में भी नारे लगे, है ना। मतलब ये हालात है कि इस देश में कुछ ऐसे भी समुदाय है या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आतंकियों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं ना, और ये इस देश का कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। वैसे इन सभी जब जो आतंकवादी जो मारे गए उनसे जो बैग्स बरामद हुए थे, जो भी चीज़ें बरामद, उनसे ये पता चल गया कि उनका संबंध जो है पाकिस्तान से, ठीक है, जो लश्कर तैयबा है इनसे संबंध है, ठीक है। तो ये कहानी थी, है ना। इनको खैर फांसी दे दी गई, ठीक है। और ये फांसी कहीं ना कहीं एक मैसेज था उन आतंकवादियों के लिए, ठीक है, उन टेररिस्ट ग्रुप्स के लिए कि अगर वो इस तरह की घटना को अंजाम देने के सोचते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा। लेकिन अब देखिए ये चीज़ें तो ठीक है ना, कि ये हुआ, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने सालों बाद जब नया संसद भवन बनता है, ठीक है, जब जहां पर 5 लेयर सिक्योरिटी की बात की जाती है, वहां पर इतनी आसानी से भवन के अंदर, है ना, लोकसभा के अंदर घुसपैठ क्यों हो रही है? आखिर कौन लोग इसके पीछे हैं? क्या साजिश इसके पीछे, है ना। वैसे तो ये जितने भी लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, इनसे जो पूछताछ से अभी तक पता चला है, ये ज़्यादा इसमें कुछ लोग, मोस्टली लोग स्टूडेंट्स हैं या ये साधारण प्रदर्शनकारी प्रतीत होते हैं। लेकिन अभी देखते हैं कि इनके बारे में और क्या जानकारी निकल करके आती है। लेकिन ये एक बहुत बहुत बड़ा सवाल जो है, बहुत बहुत बड़ी चूक है। ये घटना और भी ज़्यादा, है ना, ये हिंसक हो सकती थी, है ना, या फिर इसका परिणाम, इस घटना का रिजल्ट और भी इससे बुरा हो सकता है। सोचिए उस स्थिति को, अगर ये सामान्य प्रदर्शनकारी ना हो करके ये कोई आतंकवादी, कोई टेररिस्ट होता तो आज, और ये संसद भवन के अंदर देखिए 2001 के हमले में वो लोग घुस नहीं पाए थे अंदर, है ना, वो लोग अंदर नहीं पहुंच पाए थे, जिससे क्या हुआ था कि जो हमारे मेंबर्स हैं, जो लोग थे वहां प्रेजेंट, वो सुरक्षित रहे। लेकिन ये लोग संसद के अंदर, भवन के अंदर ये घुस चुके थे, ठीक है। तो सोचिए अगर ये कोई टेररिस्ट या कोई आतंकवादी अगर होता तो आज आप क्या सुन रहे होते, आज न्यूज़ में क्या स्थिति है, देश के अंदर आज क्या स्थिति होती है। तो इस तरह के सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर के सरकार क्या एक्शन लेती है और कौन इसके पीछे दोषी है, ये तो खैर पता चलेगा, है ना। बाकी यही इस घटना का जो है मेन चीज़ें मैंने वो आपके साथ शेयर कर दी। बाकी इस घटना में और कोई भी जानकारी अगर मिलती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये 2001 की इस घटना को हमें भी याद रखने की ज़रूरत है। एक देश के नागरिक के रूप में हमें याद रखना है कि हमारा इतिहास क्या है। बहुत सारे लोग होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, उनको शायद इस चीज़ के विषय में कोई जानकारी ना हो, है ना, कुछ को कुछ थोड़ी जानकारी होंगी, बाकी मैंने सारी जानकारी दी। और अभी भी देखिए देश के ऊपर कई सारे खतरे मंडरा रहे हैं, कई सारी धमकियां आप देखते हैं, खास करके खालिस्तानी आंदोलन जो है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। और उसको लेकर के आप देख रहे हैं कि भारत सरकार जो है ना, वो कंटिन्यूसली एक्शन जो है वो ले रही है ना। और उन्होंने पन्नों जो है खालिस्तानी आतंकवादी, उसने धमकी भी दी थी संसद पे हमले को लेकर के, और ये घटना कहीं ना कहीं उन समस्याओं को उजागर करता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं हम लोग, है ना, और बाकी आगे जो भी जानकारी मिलती है मैं आपको उसके साथ साझा करूंगा। आज के लिए इतना ही, स्वस्थ रहिए, है ना, और बाकी सुरक्षित रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।